हमेशा केमिकल्स हमारे फूड में हो या ब्रीदिंग एयर में हो, हमेशा केमिकल्स आते ही रहते हैं. इट्स नॉट सो फ्रेश लाइक 90s एरा. तो इस लाइफस्टाइल के बारे में आपका क्या कहना है? वन इज फास्ट फूड, सेकेंडली सेडेंटरी लाइफस्टाइल. आजकल कैसा है कि जो काम है वो एवरीथिंग इज इन एसी ना. जो सबसे बड़ा पॉइजन हम लोग बोल सकते हैं, सबसे बड़ा टॉक्सिन हम लोग बोल सकते हैं. तो ये जो मोबाइल मिला है इसके अंदर पहले ऐसा था कि महीने के अंदर 1 GB मिलता था. अभी तो 2.5 GB पर डे है. तो जब तक वो GB खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड है रादर. तो ये डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स और पैथोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें? तो पहले सीजनल फ्रूट्स था, अभी सीजनल फ्रूट्स नहीं है. तो अभी 12 months यू आर गेटिंग ऑल द फ्रूट्स. कुछ भी नहीं है अभी सीजनल जैसा. तो एक फ्रूट्स तुमको जो है वो 12 महीने मिल रहे हैं. तो ये सारी चीजें वी आर प्लेइंग अगेंस्ट नेचर. आज मिल्क भी अगर हम लोग ले रहे, 20 साल पहले मिल्क वॉज रियली प्योर. इट्स अ लिटरेचर. इफ यू कैन रीड द बुक, मिल्क इज अ साइलेंट किलर. और अगर हमने ये डीएनए टेस्ट कर लिया तो हमें जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सब चीज़ें पता चलेगी. राइट. लाइक आपको 20 साल बाद कौन सी बीमारी होने वाली है ये भी पता चलेगा. यस. ओह माय गॉड. नमस्ते. आज आप सभी का इस बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत है. हम हमेशा बीमारियों के, टिपिकल बीमारियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं. पर अगर आपको पता चले कि 20 साल बाद आपको कौन सी बीमारी होने वाली है तो यस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हम जान सकते हैं कि हमें क्या होने वाला है और हम उस बीमारी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं. इतना ही नहीं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो डिजिटली ज़्यादा कनेक्टेड है और बायोलॉजिकली ज़्यादा डिसकनेक्टेड है. तो ये जो डिसकनेक्शन है इसे हम ट्राई करने वाले हैं कि ये जो कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से, वो बेहतर तरीके से आपके तक कैसे पहुंचाया जाए. तो आज हमारे साथ है डॉक्टर हेमंत जी अग्रवाल, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पास्ट डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल. Also, he is founder of Valentina DNA Center, Pune, with headquarters in Dubai. Heartiest welcome sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज हम डॉक्टर हेमंत जी अग्रवाल इनसे जानने वाले हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है. हम जो खा रहे हैं वो दवा है या खाना है या बीमारी है या जहर है, ये सारी चीज़ें आज सर हमारे साथ डिस्क्लोज करने वाले हैं. तो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर तक इन दी एंड हमारा आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ है. वो सरप्राइज़ क्या है वो डॉक्टर हेमंत जी अग्रवाल आपको बताने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आपका स्वागत है. थैंक यू. हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो जेनजीज की लाइफस्टाइल हो या सीनियर सिटीजन्स की हो, हमेशा केमिकल्स हमारे फूड में हो या ब्रीदिंग एयर में हो, हमेशा केमिकल्स आते ही रहते हैं. इट्स नॉट सो फ्रेश लाइक 90s एरा. कुछ भी इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है. तो इस लाइफस्टाइल के बारे में आपका क्या कहना है? अगर सच में आप देखें, अगर लास्ट 20 years का जो हिस्ट्री अगर निकाल के देखें, तो अभी जैसा 3 जनरेशन है. 1 जनरेशन इज़ 60+, 1 जनरेशन इज़ 40+, एंड 1 जनरेशन इज़ 20+. अगर 20+ के जनरेशन को तुम देखते हो तो दीज आर लाइक इनटू फास्ट फूड्स. ट्रू. पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, पास्ता चाहिए, तो ये सब चीज़ें. अगर 60+ आप देखेंगे तो इनको ये सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. एग्जैक्टली. तो जब जॉइंट फैमिली जब जाती है खाना खाने के लिए, तब ये चीज़ का सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम होता है कि कौन से क्यूजिन में जाना है. तो ये जो चीज़ें हैं, तो अभी जो लाइफस्टाइल अगर देखेंगे, जो यंगस्टर्स के देखेंगे तुम लाइफस्टाइल, सो दिस इज़ वन इज़ फास्ट फूड, सेकेंडली सेडेंटरी लाइफस्टाइल. आजकल कैसा है कि जो काम है वो एवरीथिंग इज़ इन एसी नाउ. ठीक है. तो उनको बैठ के काम है, सारी चीज़ें जो है वो एसी में बैठते हैं. बाद में नीचे जाके अगर कार भी ड्राइव करेंगे तो उसके अंदर एसी, बाद में घर पे गए एसी. तो ये जो लाइफस्टाइल है अभी, देयर इज़ नो मूवमेंट एक्स्ट्रा. तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब कैसा है कि देयर इज़ नो एक्सरसाइजेस, नथिंग, बैठ के काम है. ये सारी चीज़ें ये 20 साल पहले नहीं थे. 20 साल इट वॉज रियली एन हार्ड वर्क. एग्जैक्टली. आज तुम गाड़ी देखेंगे तो इतनी गाड़ियाँ आज हम लोग रोड पे भी देखते हैं. तो पहले वो गाड़ियाँ 20 साल पहले नहीं थी. पहले पीपल यूज टू यूज साइकिल. बराबर. आज 60 years के अगर गुजर को देखेंगे या 60 years के लोगों को देखेंगे तो उनका साइकिल का उनका तजुर्बा है. लेकिन अगर 20 years के लोगों को देखेंगे तो एवरीवन इज हैविंग 4 wheelers नाउ. तो ये सब चीज़ें देखेंगे. तो थर्ड थिंग इज़, जैसा मैंने बताया आपको, कि लैक ऑफ स्लीप. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज बाहर निकल के आया हुआ है कि जो हमको मोबाइल मिला है, जो सबसे बड़ा पॉइजन हम लोग बोल सकते हैं, सबसे बड़ा टॉक्सिन हम लोग बोल सकते हैं.
तो ये जो मोबाइल मिला है इसके अंदर पहले ऐसा था कि महीने के अंदर 1 GB मिलता था, अभी तो 2.5 GB पर डे है। तो जब तक वो GB खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड है, तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक जो चीज़ें रात को 1 बजे 2 बजे ये सारी चीज़ें यानी मोबाइल पे स्क्रॉलिंग, फेसबुक, और समझ नहीं आता हमारा वक्त कितना कट रहा है इसमें। या तो ये समझ, जैसा भी फेसबुक स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, कभी 2 बज गए कभी 3 बज गए। तो ये लैक ऑफ स्लीप और लेट नाइट स्लीप, लेट नाइट पार्टीज़, ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो ये बहुत कॉमन हो गया है लास्ट 10 ईयर्स आई कैन सी। एंड द फोर्थ फैक्टर, जैसा भी पोल्यूशन हम लोग जब बोलते हैं तो पोल्यूशन जैसा आपने भी बताया कि 20 साल पहले इतना नहीं था। आज अगर आप फूड्स देखेंगे, आज तुम अगर मार्केट में अगर जैसा थोड़ा सा भी अगर घूमता है कोई तो वी कैन से किंग ऑफ फ्रूट, वी कॉल इट एज गोवा। किंग ऑफ फ्रूट जो है वो गोवा है। अभी अगर आप पेरू आप देखेंगे, गोवा आप देखेंगे तो इतने मोटे गोवा आपको दिखते हैं अभी मार्केट के अंदर। तो व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ GMO। GMO यानी जेनेटिक मॉडिफाइड। तो एवरीथिंग इज जेनेटिक मॉडिफाइड। एप्पल, वी यूज्ड टू से दैट एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंजेक्शंस एप्पल में लग रहे हैं। तो ये सब जो पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं या जो चीज़ें लग रही है आज के डेट में, या जो चीज़ें हाइब्रिड बन रही है जो दिखने में हमको बहुत अच्छी दिख रही है। तो पहले सीजनल फ्रूट्स था, अभी सीजनल फ्रूट्स नहीं है। तो अभी 12 months यू आर गेटिंग ऑल द फ्रूट्स। तो ये जो चीज़ें, हाँ, सीजनल टाइप कुछ भी नहीं है अभी सीजनल जैसा। तो एक फ्रूट्स तुमको जो है वो 12 महीने मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वी आर प्लेइंग अगेंस्ट नेचर। तो जब अगेंस्ट नेचर हम लोग प्ले कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भी नेचर के तरफ से कुछ ना कुछ तो भी फटके आने वाले। तो आपने मेंशन किया एसी में हम बैठते हैं हमेशा, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स वी आर इन द एसी के मोड में होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 वुड बी फ्रूट्स हो, एप्पल हो, गुआवा हो, इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नंबर 3 वुड बी एयर क्वालिटी। तो ये जो रिसेंट लाइफस्टाइल के टाइप्स आपने बताए हैं, ये एग्जैक्टली कौन से डिसऑर्डर्स हमारे लोगों में पैदा कर रही है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और ये क्वेश्चन अगर लोगों को सच में इसका मालूम पड़ा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि अगर ये सिनारियो के अंदर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिसऑर्डर हो कैसे रहा है और कितने जल्दी हो रहा है। अभी आप देखेंगे 20 ईयर्स, 18 ईयर्स, 22 ईयर्स, ये जो बच्चे हैं, दिस पीपल आर लाइक 90 kg, 100 kg, 110 kg। आज आप देख रहे हैं कि मैनी हार्ट डिजीज़ भी आपको देख रहे हैं कि 25-30 में हार्ट डिजीज़ दिख रहे, अचानक जिम में गए हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो चीज़ें दिख रहे, तो नाउ द मेन थिंग इज़ इट इज़ कॉल्ड एज सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम है ये एक्चुअली, जैसा हम लोग जैसा बोल रहे हैं कि अभी ये जो चीज़ें हो रही है तो इसको अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ लाइफस्टाइल सिंड्रोम। तो इसमें 4 जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। फर्स्ट इज़ ओबेसिटी, सेकंड इज़ डायबिटीज़, थर्ड इज़ कैंसर एंड फोर्थ इज़ हार्ट डिजीज़। तो ये 4 बीमारी जो है वो कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। इट्स नॉट लाइक कि थिंग्स आर डिफरेंट, बट इट इज़ इंटरनली कनेक्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इवन डायबिटीज़, आई कैन से इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जो हम लोग आज मेडिसिन ले रहे डायबिटीज़ के लिए, वी आर जस्ट पुटिंग डाउन द शुगर विथ मेडिसिन कि बाबा जैसा 300 का शुगर है 100 पे लेके आ गया खाने से ज़्यादा तो मेडिसिन। लेकिन ये क्या है, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन लाइफस्टाइल। सो इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन लाइफस्टाइल, तुम लाइफ लॉन्ग भी अगर डायबिटीज़ की दवाई लेंगे तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि ये डिसऑर्डर्स जो है आज सामने आ रहे हैं और ये बच्चों में ज़्यादा दिख रहे हैं। आज 20, 25, 30 साल के बच्चों के अंदर ये चीज़ें बहुत दिख रही है। तो ये डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स और पैथोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, हमें कैसा पता चलेगा ये सारी चीज़ें? अभी ये चीज़ें समझने के लिए मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें मैंने बताई अभी, जो टॉक्सिन्स है, चाहे जैसा एयर से टॉक्सिन्स आ गया, जैसा अभी एयर टॉक्सिन्स भी मैं बताता हूँ, मैक्सिमम 4 व्हीलर्स है। अभी 4 व्हीलर्स है तो क्या निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। तो दिस इज़ ऑल टॉक्सिन्स, राइट। अभी कितने प्लांट्स हो गए आप देख रहे, कितने ट्रीज कट रहे, हाईवेज हो रहे, सारी चीज़ें हो रही। तो ये हो कहाँ से रहे? इट वॉज इनिशियली सम नेचर्स थिंग देयर। तो ये सब चीज़ें टूट रही, ये सब चीज़ें। तो ये टूटने की वजह से हो गया क्या है कि ऑक्सीजन कम जा रहा है। तो ऑक्सीजन कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये टॉक्सिन्स किधर जा रहा है? ये टॉक्सिन्स हम ही ले रहे हैं। एंड में रिजल्ट्स किसको? हमको ही मिल रहा है उसका। तो ये टॉक्सिन्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है। चाहे वो टॉक्सिन्स पानी से गए, चाहे वो टॉक्सिन्स फ्रूट से गए, वेजिटेबल से गए।
आज मिल्क भी अगर हम लोग ले रहे, 20 साल पहले मिल्क वॉज रियली प्योर। आज हम लोग बोल रहे हैं कि जैसा अभी तुम मिल्क ले रहे तो इट्स टोटली कंटामिनेशन। वी कैन से इट इज 6000 टाइम्स पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज हो रहा है मिल्क है, 6000 टाइम्स। ओह माय गॉड, इट्स अ लिटरेचर, इफ यू कैन रीड द बुक मिल्क इज़ अ साइलेंट किलर। तो ये बुक अभी पब्लिश हुआ है, तो मिल्क इज़ अ साइलेंट किलर, लोगों को मालूम नहीं है, स्टिल दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बच्चों होता को है तो इतना ज़्यादा हम लोग मिल्क के सिवाय तो चल रहा ही नहीं आगे। तो ये सब चीज़ें जो है, तो इसके वजह से हो क्या रहा है, इसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। नाउ ये समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन इज़ द बॉडीज रिएक्शन टू द टॉक्सिन। जैसा अभी टॉक्सिन अंदर आया तो बॉडी को तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करना ही है, तो ये इन्फ्लेमेशन के वाया ये रिएक्ट करती है। अभी समझना ज़रूरी है, इसमें अभी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर आ रहा कैसा। टॉक्सिन्स आ गए बॉडी के अंदर, अभी बॉडी किससे बनी है, बॉडी बनी है सिस्टम से। जैसे अगर तुम देखे जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, बराबर, एवरी सिस्टम इज़ कनेक्टेड विथ ऑर्गन्स। अभी ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कनेक्टेड विथ हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कनेक्टेड विथ लीवर, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ कनेक्टेड विथ किडनी, राइट। अगर स्केलेटल सिस्टम देखेंगे इट इज़ कनेक्टेड विथ बोन, ठीक है। तो जितने भी सिस्टम्स है इट इज़ कनेक्टेड विथ सम ऑर्गन। अभी अगर मैं ऑर्गन पकड़ता हूँ, जैसा मैंने अगर किडनी पकड़ा अभी या हार्ट मैंने लिया, तो उसके अंदर टिश्यूज़ रहते हैं, राइट, उसके अंदर सेल्स रहते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन्स जाते हैं सीधे सेल्स के अंदर। अभी ये टॉक्सिन्स कौन से सेल्स के अंदर गए उसके हिसाब से वो सिम्टम्स है। सिंपल है, अगर वो टॉक्सिन्स लंग्स के अंदर गए तो सिम्टम्स क्या आएंगे, लंग्स के सिम्टम्स आएंगे। उसको खांसी होएगा, उसको बलगम आएगा, उसके रिलेटेड फीवर आएगा। अभी ये टॉक्सिन समझो किडनी के अंदर गए तो किडनी के रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, जैसा पैरों में सूजन आ गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया। अभी ये टॉक्सिन समझो तुम्हारे बोन्स के अंदर गए, जॉइंट्स के अंदर गए, तो क्या आएगा, बोन पेन आएगा, जॉइंट पेन्स आएगा, चलने में मुश्किल आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है, सो दिस इज़ अ बेसिक जो चीज़ है एक ही है। बेसिक अगर डायग्नोसिस देखेंगे दैट इज़ ओनली वन, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन, राइट। लेकिन वो इन्फ्लेमेशन कौन से सेल्स में जा रहा है और वो हिसाब से उसकी डायग्नोसिस हो रहा है। तो अभी जैसा मेरे पास अगर पेशेंट आता है, एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो मेरे पास अगर जॉइंट का पेशेंट आता है तो जनरली व्हाट ऑर्थोपेडिक सर्जन विल डू, बाबा उसके रिलेटेड बाबा वी हैव टू प्रिस्क्राइब सम पेन किलर्स, क्योंकि पेन है तो पेन मुझे कम करना है, right. तो इनिशियल जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ पेन किलर्स। फिर कैल्शियम देते हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके साथ में जो है एसोसिएटेड चीज़ें देते हैं, लेकिन वो है पेन किलर्स। अभी यही चीज़ अगर मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जाता हूँ, जैसा गैस्ट्राइटिस से, बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, जैसा अभी एसिडिटी का पेशेंट आ गया मेरे पास, तो मैं क्या दूंगा, मैं उसको एंटासिड दूंगा। तो जो सिम्टम्स मेरे पास लेके आता है पेशेंट, उसके हिसाब से आई एम गिविंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, नॉट द रूट कॉज ट्रीटमेंट। सो व्हाट इज रूट कॉज, इन्फ्लेमेशन, व्हाट आई एम डूइंग, सिम्टोमेटिक। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है और हम लोग कर क्या रहे हैं। ओके, तो इस ट्रीटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। या तो अभी जैसा मैंने इन्फ्लेमेशन बताया आपको, तो राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर बॉडी को हम लोग देखते हैं, जैसा अभी कंजंक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, वी कॉल इट कंजंक्टिवाइटिस। अगर टंग में इन्फ्लेमेशन हो गया, वी कॉल इट ग्लोसाइटिस, ठीक है। अगर इसोफेगस में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, वी कॉल इट इसोफेजाइटिस। अगर पेट में इन्फ्लेमेशन हो गया तो वी कॉल इट गैस्ट्राइटिस, ठीक है। अगर बोन में इन्फ्लेमेशन हो गया वी कॉल इट अर्थराइटिस, ठीक है। तो जिधर भी आइटिस लग रहा है, ITIS, तो इसका मतलब समझ लेना कि द बेसिक कॉज इज इन्फ्लेमेशन। तो ये चीज़ें है, ये बेस है इन्फ्लेमेशन। एंड व्हाट वी आर डूइंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसा मैंने बताया कि जो भी चीज़ है उसके रिलेटेड हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन आज हमारे पास है कि वी आर गिविंग जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द रूट कॉज। ओके, दैट्स द थिंग। तो आज मैंने पहले भी ये मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, उसी हिसाब से ये जो ट्रीटमेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आए हैं। तो इस ट्रीटमेंट के रादर इस मॉडल के अपडेट्स क्या है? अभी जैसा ये मॉडल अगर देखेंगे, जैसा अभी दिस वी कॉल्ड दिस एज एन आउटडेटेड मॉडल नाउ,
ओके, कि जैसा आउटडेटेड मॉडल। अभी जो भी डॉक्टर्स है तो ये अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सो दिस इज़ एन आउटडेटेड मॉडल, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग जस्ट सिम्टम्स। अब मुझे बताओ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। अर्थराइटिस का पेशेंट अगर मेरे पास आया, मैंने आज पेन किलर्स दे दिए, बराबर है, बाद में वापस 1 महीने के बाद में एक समझो उसने 5 डेज 10 डेज पेन किलर्स ले लिए, उसके बाद में अगेन आफ्टर द मेडिसिन स्टॉप्स, ठीक है, ही गोज टू अदर डॉक्टर कि वापस पेन आ गया। तो ये सब चीज़ें चलते रहता है, पेन किलर्स मिलते रहते हैं। व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ इट? एंड रिजल्ट इज़ नी रिप्लेसमेंट। एंड रिजल्ट उसका जो है वो नी रिप्लेसमेंट है, राइट? तो हो क्या रहा है कि ये सिम्टम्स तो आ रहे हैं, लेकिन जो सिम्टम्स का जो बेस है वो पकड़ा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गिविंग अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वी आर गिविंग अ डिजीज ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, वी आर गिविंग ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जैसा किडनी के ऊपर है तो किडनी के रिलेटेड काम कर रहे हैं, जॉइंट के ऊपर है, जॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर एक ही वक्त 2 या 3 से ज़्यादा ऑर्गन्स में बीमारी है तो उतना नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ जाते हैं, बढ़ जाता है। कि बाबा अभी जैसा तुम्हारा आइज के अंदर है, अभी एग्जांपल है, अगर पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस और अर्थराइटिस है तो मैं कंजंक्टिवाइटिस का भी मेडिसिन दूंगा, अर्थराइटिस का भी मेडिसिन दूंगा। वही खाने से ज़्यादा दवा खाना दवा बहुत है। हो तो गया है। बेसिक अगर चीज़ समझे तो एक प्रोवर्ब था इसके अंदर, ईट फूड एज अ मेडिसिन, ओके, eat food as a medicine, otherwise you have to use medicine as a food. Eat food as a medicine, otherwise you have to eat medicine as a food. अभी एज डिफरेंस में, एज जनरेशंस में देखो आप, 35-40s के अंदर दे स्टार्ट विथ वन ड्रग, ठीक है, जैसा शुगर हो गया, बराबर है, शुगर हो गया, दे स्टार्ट विथ एंटी डायबिटिक ड्रग, उसके बाद में समझ में आ गया 3 साल के बाद में ब्लड प्रेशर हो गया और एक ड्रग आ गया, उसके बाद में समझ में आ गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और एक ड्रग आ गया, उसके बाद में समझ गया हार्ट डिजीज़ आ गया और एक ड्रग आ गया। तो ये चीज़ें जो है प्लेट्स के अंदर फूड के जगह पे ये मेडिसिन आ रही है, एंड दिस इज़ कॉमन इन एवरी फैमिली। ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है कि जो इसके ऊपर काम कर रहा है और ये मेडिसिन कम कर रहा है। ये मेडिसिन बढ़ते जा रहे हैं, ये मेडिसिन कम नहीं होते जा रहे। तो थाली के अंदर जिधर खाना चाहिए उधर सब अभी टैबलेट्स है, और एवरी ईयर यू कैन सी दैट द टैबलेट्स आर इंक्रीजिंग। राइट। तो इस हमारी बॉडी का जो कोर होता है, यानी कि डीएनए, अब हम डीएनए की बात करेंगे। डीएनए एग्जैक्टली क्या होता है, और इन्फ्लेमेशन जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन डीएनए को कैसे अफेक्ट करता है? राइट। तो अभी जैसा मैंने बताया कि द थिंग्स हैव चेंज्ड, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग जी रहे, लाइफस्टाइल हैज़ टोटली चेंज, जो भी मैंने आपको बताया अभी, लेकिन उसके साथ में द टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंची नहीं है। डीएनए टेक्नोलॉजी समझने के लिए हमको डीएनए पहला समझना है कि व्हाट इज़ डीएनए। अगर डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं तो आज भी लोगों में जो है वो क्वेश्चंस ये आता है कि ये डीएनए यार आप वो फॉरेंसिक वाला डीएनए बताते हैं क्या, या पैटर्निटी वाला डीएनए है या कुछ, तो भी तो इट इज़ नॉट लाइक दिस। डीएनए पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली डीएनए क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बॉडी है, बॉडी के अंदर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स से अंदर अगर देखेंगे हम लोग जितना डीप जाते जाएंगे तो टिश्यूज़ है, हम लोग सेल्स तक आए। अभी ये जो सेल्स है बॉडी के अंदर, देयर आर टोटल 37.3 ट्रिलियन सेल्स। तो ट्रिलियन यानी एक के ऊपर 12 जीरो, राइट? तो 37.3 ट्रिलियन सेल्स ये बॉडी के अंदर है, राइट? अभी हम लोग सेल्स तक तो पहुंच गए, बराबर। अभी सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो डीएनए इतना अंदर छुपा हुआ है हमारा, इट्स अ कोर ऑफ द बॉडी, क्योंकि हर एक आदमी का डीएनए डिफरेंट है, हर एक ह्यूमन पर्सनालिटी का डीएनए डिफरेंट है। तो डीएनए इज डायरेक्टली इन द कोर ऑफ द बॉडी। अभी हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, हमने जो सीखा है आज तक, बराबर, हमने ABCD सीखा है, बराबर है, लेकिन ये जो अल्फाबेट्स है जो डीएनए के, इट्स नॉट ABCD, इट इज ATCG, ये अल्फाबेट्स है। अभी हमारी बॉडी के अंदर ये सारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अभी साइंस इतना अच्छा हो गया, या साइंस इतना आगे चले गया है कि नाउ वी आर एबल टू रीड दिस अल्फाबेट्स, वी आर एबल टू रीड दिस सीक्वेंस, या इतना आगे गया है साइंस, ठीक है। अभी अल्फाबेट्स होते कितने, बराबर, जैसा मैंने बताया 37.3 ट्रिलियन सेल्स है, राइट? और एक सेल के अंदर 3
3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, 3 बिलियन। अगर बिलियन का मतलब हो गया करोड़, 100 करोड़, तो 300 करोड़ 300 करोड़ बेस पेयर्स डीएनए के यानी अल्फ़ाबेट्स के एक सेल्स के अंदर होते हैं। अभी आप कैलकुलेट करो, 300 करोड़ बेस पेयर्स यानी 600 करोड़ हो गया, 600 करोड़ इंटू 37.3 ट्रिलियन, राइट। तो इतने अल्फ़ाबेट्स हमारे बॉडी के अंदर है विच वी कैन रीड इट, विच वी कैन रीड इट, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ें जो है ये चीज़ें पॉसिबल है। तो जैसा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है तो साइंस भी आगे बढ़ चुका है। नाउ वी आर एबल टू रीड दिस लेटर्स। अगर लेटर्स को तुमको एक सादा कंपैरिजन बताओ कि अगर लेटर्स को मैंने अगर पूरा खोल दिया, डीएनए को मैंने पूरा खोल दिया और लेटर्स को एक दूसरे के ऊपर अगर रखा मैंने, वी कैन रीच मून एंड कम बैक 6000 टाइम्स। इतने लेटर्स है, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज वी कैन रीड इट, दैट इज द बिग थिंग। नाउ इन्फ्लेमेशन से होता क्या है, जैसा मैंने बताया कि डीएनए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा डीएनए इतना डीप है, अभी जो इन्फ्लेमेशन के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, अभी ये इन्फ्लेमेशन के वजह से हो क्या रहा है, ये अल्फ़ाबेट्स का कोडिंग चेंज हो रहा है। जब भी ATCG है, अभी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर मैं कोई पर्सन को अगर मैं डॉन बुलाता हूँ, DON, राइट, अल्फ़ाबेट से है, राइट, DON बुलाता हूँ मैं, अभी सडनली इन्फ्लेमेशन आ गया और उसका कोडिंग, जैसा मैंने बताया, डीएनए का कोडिंग चेंज हो जाता है, तो DON के जगह पे DOG हो गया। अब मुझे बताओ क्या होगा, डॉग हो गया, ठीक है। तो डॉन का मतलब क्या है, डॉन का मतलब क्या है, डॉन का मतलब मीन्स कोई राजा, कोई बड़ा आदमी ऐसा, और डॉग का मतलब क्या हो गया, छोटा सा कुत्ता जो भौंकता है, हाँ, बराबर है। तो जस्ट इमेजिन एक लेटर चेंज हुआ है, DON के जगह पे DOG, और सिम्टम्स सारे अलग। तो सेम थिंग डीएनए के अंदर होता है, ATCG उसके जगह पे अगर ACCG हो गया, T के जगह पे C आ गया, हाँ, बराबर है, तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग विच हैपन्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ACCG हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं जीन म्यूटेशन, ये इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जीन म्यूटेशन के वजह से होता क्या है। अभी जैसे ATCG कोई प्रोटीन बना रहा था, डीएनए एंड में होता क्या है, डीएनए के जब सीक्वेंसिंग हो जाती है तो उसके बाद में प्रोटीन बनता है। तो ये जो कुछ अच्छा कुछ प्रोटीन बना रहा था ATCG समझो, ठीक है, अब वो ACCG हो गया, बराबर है, तो चेंज हो गया, DOG और DON जो मैंने बताया, तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब ये एक्सप्रेशन किसका करने लगा, कैंसर का करने लगा। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, इन्फ्लेमेशन आ गया और इसने एक्सप्रेशन कैंसर का करना चालू किया, राइट। तो इन्फ्लेमेशन के वजह से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट गिरता है वो डीएनए के ऊपर गिरता है, एंड दिस वी कॉल्ड एज SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको जो सिंगल लेटर्स है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के अंदर जो एक एक लेटर्स रहते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड भी अगर चेंज हो गया जो इन्फ्लेमेशन के वजह से हो रहा है, बराबर है, तो तुम्हारा पूरा जो है वो आगे का प्रोसेस चेंज हो जाता है और वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये समझना है कि ये जो चीज़ें हो रही है, जैसा अभी किसी को कैंसर हुआ, अभी कोई पेशेंट आज गया समझो हॉस्पिटल के अंदर, उसको समझ गया कि वापस उसको कैंसर हो गया, क्या करते हो, डायरेक्टली दे स्टार्ट विथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इसके अलावा क्या है, बराबर है। लेकिन रूट कॉज क्या है, रूट कॉज इज जीन म्यूटेशन। ये लेटर्स चेंज हो गया है, उसको देखा किसने, उसको समझा किसने, बराबर है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कि टू अंडरस्टैंड द म्यूटेशन। ओके, या सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डीएनए विथ इन्फ्लेमेशन, कि ये डीएनए जो है, ये डीएनए इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंड रिफरिंग टू दैट, व्हाट एग्जैक्टली डीएनए ब्लूप्रिंट मैनुअल इज? या तो ये जो क्वेश्चन है, जो अभी हम लोगों ने जो नया अभी एडवांस शुरू किया, जैसा हमारा जो हेडक्वार्टर है वो अभी दुबई में है, वी हैव स्टार्टेड अ डीएनए सेंटर इन पुणे, वी आर प्लानिंग फॉर ऑलमोस्ट 500 डीएनए सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया in next 1 year, means 26 में ही it will be approximately 500 DNA centers. So what does we do? हम लोग DNA blueprints लोगों के निकाल के दे रहे हैं. Okay. So this is such a good concept
नाउ जैसा मैंने बताया कि साइंस पूरा चेंज हो गया, साइंस को समझना अभी पॉसिबल है, डीएनए को देखना पॉसिबल है, न्यूक्लियोटाइड को देखना पॉसिबल है, स्पेलिंग मिस्टेक जो हो रहा है उसको देखना पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बराबर है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? आपको डीएनए ब्लूप्रिंट के अंदर मिलेगा। तो वो ब्लूप्रिंट हम लोग निकाल के देते हैं। नाउ आई वुड एक्सप्लेन इन डिटेल एग्जैक्टली व्हाट इज मैनुअल एंड व्हाट इज ब्लूप्रिंट। ठीक है, अभी जो मैनुअल है, जैसा अभी हम लोगों ने अभी समझो कोई मोबाइल लिया हमने, बराबर है, तो मोबाइल के साथ में मैनुअल मिला हमको। अभी अगर मैंने समझो 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया और वो मोबाइल से आई एम जस्ट यूजिंग दिस मोबाइल ओनली फॉर कॉलिंग, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप, मुझे उसका कुछ भी सोशल मीडिया का कुछ मालूम नहीं है, उसके और भी जो फीचर्स है कुछ भी नहीं मालूम है मुझे, तो वो 1 लाख का मेरे लिए वेस्ट है। राइट। तो ये जो बॉडी मिली है हमको, उसके साथ में ये मैनुअल मिला है हमको, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए ब्लूप्रिंट मैनुअल। तो ये मैनुअल हम लोगों को बना के दे रहे थ्रू दैट डीएनए ओनली। और ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये मैनुअल? ये मैनुअल जो है ये ब्लूप्रिंट दिखाता है। नाउ व्हाट इज ब्लूप्रिंट? ठीक है, जैसा अभी कोई भी हमको अगर बिल्डिंग बनानी है, बराबर है, व्हाट यू रिक्वायर फर्स्ट, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं हम लोग हमारा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, बराबर है। अब ये जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे कॉलम्स कहाँ पे रहेंगे, बराबर है, तुमको जो स्लैब डालना है वो स्लैब कितना रहेगा, यानी उसके अंदर मटेरियल क्या क्या रहेगा, उसके अंदर स्टील कितना रहेगा, सीमेंट कितना रहेगा, ये कौन एडवाइस करता है? आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट एडवाइस करता है, तब जाके ये ब्लूप्रिंट मिलता है, बराबर है। अब जैसा तुमने अगर गाड़ी खरीदी, कोई 4 व्हीलर खरीदी, तो ये 4 व्हीलर जो है ये पेट्रोल का है क्या डीजल का, ये पहले हम लोग पूछ के आते हैं। हम लोग ऐसा तो नहीं करते कि पेट्रोल की गाड़ी और डीजल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, बराबर है। डीएनए ब्लूप्रिंट के अंदर ये मैनुअल, ये ब्लूप्रिंट हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हमारे शरीर के अंदर पेट्रोल डालना चाहिए क्या डीजल डालना चाहिए। हमारा जो शरीर है ये पेट्रोल का है क्या डीजल है, बराबर, ये हमको ही नहीं मालूम है। तो ये जब तक नहीं मालूम है, तो नाउ वी आर यूजिंग आवर बॉडी विदाउट अ मैनुअल, वी आर यूजिंग आवर बॉडी विदाउट अ ब्लूप्रिंट। तो ये चीज़ें हम लोगों को बना के दे रहे। सो इट्स अ 400 पेज रिपोर्ट, इट्स अ 400 पेज रिपोर्ट। और इतना जितना भी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, पूरा डीएनए का समरी, इट्स अ समरी, इट्स अ समरी, 400 पेज का है, वो भी एक सिर्फ समरी है वो। तो वो हम लोग पेशेंट्स को बना के दे रहे हैं। और उसके साथ में हम लोग जो है वो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट। ये ऐसा नहीं है कि ये तुम लोग एवरी ईयर करो, क्योंकि डीएनए विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग बना के दे रहे हैं लोगों को, तो उसके वजह से एडवांटेज ये हो रहा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम में 400 पेजेस है, तो वो हिसाब से लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। बिकॉज वॉट एवर ट्रीटमेंट वी आर डूइंग नाउ, जैसा मैंने बताया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, राइट। दूसरी बात है, जस्ट इन्वेस्टिगेशन में ये दिख गया, उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, लेकिन रूट कॉज क्या है उसका, वो रूट कॉज जैसा मैंने बताया इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन के वजह से क्या क्या हो सकता है आगे जाके, व्हाट इज़ अ प्रिडिक्शन, यानी आगे कौन सी बीमारी आ सकती है अगर इसको नहीं ठीक किया तो, बराबर। जैसा किडनी है, प्रॉपर अगर उसको केयर नहीं किया तो किडनी फेलियर में जा सकता है पेशेंट। और जब मालूम पड़ता है, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं कि डायरेक्टली जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, यूरिन आउटपुट अगर कम हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, और डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हो तब समझ में आता है कि बाबा किडनी काम नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ समझने के लिए हमको डीएनए ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है। सो दिस आई कैन से दिस इज़ अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को ये जो डीएनए ब्लूप्रिंट है ये कराना चाहिए। तो व्हाट इज द वन साइज दैट फिट्स फॉर ऑल? या अभी ये जो डीएनए ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से मैं तुमको और एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, कि जैसा मैंने आपको बताया कि जीन एक्सप्रेशन, ATCG, ACCG हो गया, राइट, ACCG हो गया और जीन एक्सप्रेशन चालू हो गया जो कैंसर का था। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट इज वी कैन साइलेंस द जीन। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, बराबर है, वी कैन साइलेंट इट, म्हणजे उसको पूरा साइलेंस कर सकते हैं। दिस इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग, वेरी एडवांस। सो मुझे लोगों को अब तक जीन एक्सप्रेशन ही नहीं मालूम है, तो जीन साइलेंसिंग कहाँ से मालूम पड़ेगा। तो देयर इज अ मॉडल कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स। तो
तो वो हम लोग सिखाते भी है वो कि हाउ टू यूज़ दैट एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स अगर तुमको मालूम पड़ा तो देर इज़ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्योंकि देखो ATCG का ACCG हो गया, तो डॉग तो हो गया, DON का DOG हो गया। अभी DOG को कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग, राइट, बराबर, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है, जो अभी वो कैंसर का एक्सप्रेशन जो दिखा रहा है, बराबर है, वो चीज़ को हम लोग बंद कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी, हमको अगर DNA ब्लूप्रिंट का रिपोर्ट अगर हमारे पास है तो वी कैन एडवाइज हम। दिस इज वन थिंग। सेकंड एडवांटेज, जैसा आपने बताया कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, बराबर है, जैसा मैंने बताया द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, बराबर है। आज तक जो टेक्नोलॉजी है या जो भी अपडेशन है, अगर मैंने बताया कि शूज़ की दुकान अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी शूज़ की दुकान है कि जिसमें तुमको सिर्फ 9 नंबर का शूज़ मिल रहा है या 9 नंबर का स्लीपर्स मिल रहे हैं तुमको, बराबर है। अभी तुम 8 नंबर का, अगर तुम्हारा 8 नंबर का शूज़ साइज़ है, अगर तुम वहाँ पे जाते हैं तो आज के डेट में ऐसा है कि यू हैव टू टेक इट बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन। लेकिन अगर सच में ऐसा अगर ऑप्शन आ गया कि तुमको 7, 8, 9, 10 जो भी नंबर है आपके पास, वो सारे नंबर्स आपको मिल गए, तो इट्स अ ब्यूटी। एग्जैक्टली। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन नाउ। जब ये DNA का टेस्ट होता है, जब ये DNA ब्लूप्रिंट हमारे सामने आता है, वी गेट अ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। ओके, नाउ व्हाट इज द चेंज? हियर इट इज जनरलाइज्ड न्यूट्रिशन, द ओल्ड मॉडल। जनरलाइज न्यूट्रिशन यानी एक डायबिटिक पेशेंट आ गया, उसको एक प्रॉपरली एक चार्ट दिया जाता है, सुबह ये खाओ, दोपहर को ये खाओ, शाम को ये खाओ, ये सब चार्ट दिया जाता है इन जनरल, बराबर है। अभी यहाँ पे कैसा है, व्हाट DNA रिक्वायर्स, तुम्हारे DNA को क्या चाहिए, बराबर है, वही चार्ट तुमको मिलेगा। तो इट इज पर्सनलाइज डाइट, वेरी पर्सनलाइज, वेरी पर्सनलाइज। अभी एक सादा एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुमको। अभी एक पेशेंट ऐसा है कि जिसको काफ़ी एसिडिटी हो रही है, IBS हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ये सब चीज़ें हो रहा है, बराबर है। डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर उसको जब भी कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन निकालने का मेडिसिन मिल रहा है उसको, डायरिया है तो डायरिया कम करने का मेडिसिन मिल रहा है उसको। लेकिन जब उसका DNA किया या DNA ब्लूप्रिंट जब सामने आया तो समझ में आया उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस था। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस था, मिल्क बंद कर दिया और 1 महीने में ही इज नॉर्मल। और ये तकलीफ वो 10 साल से ये तकलीफ को झेल रहा है वो। ही हैज शोन ऑलमोस्ट टू 200 डॉक्टर्स। और जैसा DNA का ब्लूप्रिंट का टेस्ट आया, समझ में आया लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और उसके बाद में ही इज आउट ऑफ इट विद इन 1 मंथ। दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज सो हेल्पफुल। तो ये जो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, ये तुमको मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर DNA। सेकेंडली, पर्सनलाइज आपको एक्सरसाइज रेजिम मिलेगा। अभी होता कैसा है कि जैसा अभी हम लोग जिम में अगर गए तो जिम में हमको 2 चीज़ें रहती है कि जैसा अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी, ठीक है। वन इज यू कॉल इट एज पावर जिन एंड वन इज यू कॉल्ड एज एंडुरेंस जिन्स। पावर जिन वाले कैसे होते हैं कि जो 100 मीटर भाग सकते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जो 100 मीटर भाग सकते हैं वो मैराथन नहीं भाग सकते, राइट? जो 100 मीटर भाग सकते हैं, मैराथन वाले डिफरेंट है क्योंकि उनके अंदर जीन अलग रहता है और 100 मीटर वाले में जीन अलग रहता है। अभी ये जो बंदा है, अभी इसको ये मालूम नहीं इसके पास पावर जीन है कि एंडुरेंस जीन है, ठीक है। ये जा रहा है जिम के अंदर, बराबर है, उसका है एक्चुअल एंडुरेंस जीन, यानी ही इज प्रिपेयर्ड फॉर एंडुरेंस यानी मैराथन वाला। तो उसको जो चीज़ें करनी है, उसको कभी भी वेट लिफ्ट नहीं करना है या उसको ट्रेडमिल में नहीं भागना है। और हमने जितने भी केसेस देखे आज के डेट में कि ट्रेडमिल में भागा और हार्ट अटैक आ गया, या वेट उठाया और हार्ट अटैक आया, ये क्यों हुआ? या ये क्यों हुआ? तो लोग जिम में जाने से घबरा रहे। जिम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम DNA के अंदर है। तो तुमने ये पहला देखा ही नहीं है कि तुम्हारा पावर जीन है का एंडोरेंस जीन है। तो ये DNA टेस्ट करना कितना जरूरी है? ये दिस इज कंपल्सरी। अगर आप US में देखेंगे, US में बिफोर यू एंटर द जिम यू हैव टू डू दिस DNA ब्लूप्रिंट। पहला ये देखो कि आप पावर जिन में हो कि एंडोरेंस जिन में हो, और उसके बाद में आप जिम के अंदर जो भी तुमको रेजिम मिलेगा जिम के अंदर, वो उसके बेस पे मिलेगा, तुम्हारे DNA के बेस पे। और आज हमारे यहाँ पे क्या चालू है कि वी आर डूइंग रैंडमली कुछ भी कैसे भी चल रहा है, और बाद में सडनली हमको वीडियोस हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जैसा हार्ट अटैक आ गया या कुछ हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है, इसके लिए पर्सनलाइज एक्सरसाइज, पर्सनलाइज डाइट, पर्सनलाइज एक्सरसाइज एंड पर्सनलाइज लाइफस्टाइल। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड, बराबर है। नाउ द टाइम हैज़ कम विद द न्यू साइंस
तुम ये लाइफस्टाइल को पूरा वापस चेंज कर सकते हो, बराबर है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डीएनए ब्लूप्रिंट के साथ में देते हैं। सो वी गिव अ पर्सनलाइज्ड डाइट, पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज एंड पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल विद द डीएनए ब्लूप्रिंट रिपोर्ट। तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो उसके लिए वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। सो आई थिंक इट हैज़ अनलिमिटेड सिग्निफिकेंस, आई वुड से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमने ये डीएनए टेस्ट कर लिया तो हमें नॉट जस्ट वन, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सब चीज़ें पता चलेगी। राइट। लाइक आपको 20 साल बाद कौन सी बीमारी होने वाली है ये भी पता चलेगा। यस। ओह माय गॉड। क्योंकि ऑलरेडी जब न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा चेंज हो गया है, बराबर है, डॉग आ गया है वहाँ पे, तो डॉग आगे क्या काम करने वाला है वो भी मालूम पड़ेगा। तो वो अगर वो सिम्टम्स नहीं है, तो जैसा बोलते हैं ना, डीएनए ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि सामने गड्ढा है, बराबर है। तो हो रहा क्या है, आज का जो साइंस है वो क्या है, गड्ढे में जाने के बाद में समझ में आता अभी क्या करूं, राइट, बराबर है। डीएनए ब्लूप्रिंट के बाद में सामने समझ में आता है गड्ढा है। तो फिर वहां से तुम ऑलरेडी क्या कर रहे हो कि वहां से तुम अपना पाथवे ही चेंज कर रहे हो, तो तुम गड्ढे तक पहुंच ही नहीं रहे हो। यू आर वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, तो तुम वो गड्ढे तक पहुंच ही नहीं रहे हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है डीएनए ब्लूप्रिंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई वांट टू आस्क, मिशन 101 नॉट आउट, एग्जैक्टली ये मिशन क्या है? अभी जो जैसा अभी मैंने बताया आपको, जो डीएनए टेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं, वो डीएनए टेस्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिविंग डीएनए ब्लूप्रिंट, हम लोग सब लोगों को दे रहे हैं, बराबर है। उसके साथ में हम लोग पर्सनलाइज्ड डाइट दे रहे हैं, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल एंड पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हम लोग डीएनए टेस्ट के अंदर हम लोग दे रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सलाइवा टेस्ट एंड अ ब्लड टेस्ट रिलेटेड विद डीएनए। रूटीन जो ब्लड टेस्ट होता है मार्केट में वो चीज़ें नहीं है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद डीएनए। जो तुम्हारे डीएनए को लगता है वो हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। और वो देने के बाद में जब ये रिजल्ट आता है, देन वी फोकस ऑन मिशन 101 नॉट आउट। नाउ व्हाट इज मिशन 101 नॉट आउट? जस्ट इमेजिन कि अ पर्सन सेलिब्रेटिंग इज 100th बर्थडे, 100वां बर्थडे अपने बच्चों के साथ में, अपने पोतों के साथ में सेलिब्रेट कर रहे, एंड विथ अ क्वालिटी लाइफ, नॉट अ बेड रिडन लाइफ। तो कैसा लगेगा? इट्स जस्ट अ ड्रीम। इट्स जस्ट अ ड्रीम। एक मीटिंग के अंदर मैंने जो है वो लोगों से जब बात किया था कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर, मुझे कितने साल तक जिएंगे आप? तब लोगों का ऐसा था, सर 75, 80, यानी लोगों का खुद का ही साइकोलॉजी जो है ऐसा हुआ है कि 75-80 इज सफिशिएंट। अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई आस्क्ड हर कि आपको कितना ज़्यादा जीना है, शी वाज लाइक 33 बस हो गया। तो लोगों की जो साइकोलॉजी हो गई है, आज का जो लाइफस्टाइल, दिस इज अगेन अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। तो जो लोगों की साइकोलॉजी होगी, और साइकोलॉजी ऐसा होगी कि ठीक है, हमको जो जीना है, वी वांट क्वालिटी लाइफ, 75-80 मिला तो भी चलेगा। लेकिन व्हाट इफ आई से, इफ यू गेट अ क्वालिटी लाइफ टिल 100, इज इट रियली पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। अभी ये कैसे पॉसिबल है? मिशन 101 जो हमने बनाया है, दिस इज बेस्ड टोटली ऑन दैट। सिंपल है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि गड्ढे में जाने से पहले मुझे मालूम पड़ गया कि आगे ये गड्ढा है, और आगे मेरे डीएनए ब्लूप्रिंट के अंदर मुझे 4 गड्ढे ऐसे दिखाई दिए कि बाबा इससे मैं बच सकता हूँ। और वो चीज़ें मेरे को ट्रिगर मालूम पड़ गया कि वो चीज़ मैंने क्या किया तो मैं वो रास्ते पे जाऊँगा, बराबर है। वो ट्रिगर अगर मेरे को मालूम पड़ गया, जैसा मैंने एक पेशेंट का देखा था, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 साल से अस्थमा था उसका, ठीक है। अब ये अस्थमा, दिस इज़ वेरी कॉमन। अगर कोविड के बाद में आप देखेंगे तो एलर्जिक अस्थमा जो है वो काफ़ी लोगों को है। थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज हो गया तो फिर अस्थमा के सिम्टम्स आ जाते हैं। अभी वो जो पेशेंट है, वो पेशेंट का जब हमने डीएनए ब्लूप्रिंट किया, उसमें हमको डेफिशिएंसी मिली विटामिन ई की, डेफिशिएंसी मिली विटामिन ई, दैट वाज अ ट्रिगर। अभी उसको जब वापस अस्थमा का अटैक आया, तब उसको स्पेसिफिकली विटामिन ई दिया, बराबर है। तो जो अस्थमा, इट वाज टेकिंग ऑलमोस्ट 3 weeks टू डिसअपियर, मुझे 3 हफ्ता पूरा वो अस्थमा का तकलीफ उसको रहता था। वो तकलीफ उसका 2 दिन में खत्म हो गया। 2 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि उसको ट्रिगर मिल गया कि दिस वाज द ट्रिगर फॉर अस्थमा। इतना इंस्टेंट है। अब ये केस है मेरे पास कि जिसका शी हैड अ स्किन डिजीज, इट वाज वेरी बैड स्किन डिजीज, जस्ट 28 years old फीमेल। इतना ख़राब डिजीज़ था वो स्किन का कि उनका मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आ गए, एंड दे वर अबाउट टू डाइवर्स ऑल्सो।
मीन्स इतना बड़ा प्रॉब्लम था स्किन का. तो शी वॉज टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 mg स्टीरॉइड्स, 100 mg steroids, and almost for 8 years, last 8 years. Generally as a doctor we never give more than 10 mg. मुझे अगर एवरेज भी देना है 30-40 mg से शुरू करते हैं, लेकिन उसको कट डाउन करके उसको 10 mg 5 mg तक लेके आते हैं. तो 100 mg वॉज वेरी बैड. उनका जब मैंने बोन देखा मैंने उनका, तो बोन वॉज टोटली पोरोटिक. मुझे कभी भी फ्रैक्चर्स हो सकता, ये लेवल बोन का आ गया था, क्योंकि इतना स्टेरॉइड्स लेने के बाद में वही चीज़ें आएगा. उनका जब मैंने डीएनए ब्लूप्रिंट किया, उनको जो प्रॉब्लम जो निकला, जैसा मैंने पता ना, कल्प्रिट, यू शुड नो द कल्प्रिट, ट्रिगर तुमको मालूम चाहिए. तो उसका जो ट्रिगर निकला दैट वाज टोमेटो. तो टोमेटो बंद किया उसका, और 2 महीने के बाद में शी वॉज टोटली आउट ऑफ डिजीज. नाउ आज 6 महीने हो गए बात को, बराबर. उसको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं आए. आज वो 15 डेज में सिर्फ 5 mg स्टीरॉइड ले रही है. 15 डेज में. जस्ट इमेजिन 100 mg पर डे, तो 15 mg का 15 दिन का कितना हो गया, 1500 mg हो गया. तो 1500 mg के जगह पे आज वो 5 mg ले रही है. And I believe eventually वो 5 mg ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि द थिंग जो मेन ट्रिगर है वो ट्रिगर उसके पास आ गया, मिल गया उसको. तो ये ट्रिगर जो है ये तुमको अगर मिल गया तो आगे का जो पाथवे है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. तो ये मिशन 101 है कि डेफिनेटली. और इसके अंदर कैसे है, व्हेन वी गिव द रिपोर्ट देयर आर 25 स्विचेस विच हैज़ टू बी कट ऑफ, यानी तुमको बंद करना है, और 25 स्विचेस है जो तुमको चालू करना है. अभी इसका मैं बताता हूँ व्हाट इज़ दैट. जैसा मैंने आपको एक वर्ड बताया, जीन साइलेंसिंग, कि जैसा जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है. मैं वापस वो चीज़ के ऊपर आता हूँ. DOG का एक्सप्रेशन हो गया, माइट बी दैट कैंसर का उसके पास सिम्टम्स आ गए, राइट. ठीक है. अभी जैसा अभी ये पूरे जो रूम है, ये रूम के अंदर काफ़ी लाइट्स हैं, तो ये सिम्टम्स है, समझो ये कैंसर के सिम्टम्स है. अब मुझे ये कैंसर के सिम्टम्स बंद करने, तो मुझे अगर वो स्विच मिल गया कि जहाँ से ये लाइट बंद हो जाएंगी, बराबर है. जस्ट मैंने स्विच बंद कर दिया और ये सारी लाइट बंद, तो कैंसर के सिम्टम्स सब खत्म. तो ये डीएनए टेस्ट इतना ज़्यादा क्लियर रिजल्ट, इतना क्लियर है. तो ऐसे स्विचेस तुमको मिलते हैं कि बाबा कौन से स्विचेस तुमको ऑफ करने हैं, कौन से स्विचेस तुमको ऑन करने हैं. जैसा मैंने बताया, इसको विटामिन ई लेना पड़ा, इसको टोमेटो बंद करना पड़ा, इसको लैक्टोज यानी इसको मिल्क बंद करना पड़ा. तो ये स्विचेस तुमको मिलते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है. तो अगर ये चीज़ें अगर आपके पास आ गई, बराबर है, तो 101 इज़ रियली पॉसिबल, बिकॉज योर बॉडी इज़ मेड फॉर 150. आइडियली जो बॉडी है, अगर तुम बाहर तुम हिमालयज़ में और ये सब एरियाज़ में जहाँ पे ये बाकी के जो लाइफस्टाइल्स का प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहाँ पे पीपल आर लिविंग. देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर पीपल हैव क्रॉस्ड मोर देन 100. दैट्स ट्रू. तो जहाँ पे ये लाइफस्टाइल मालूम ही नहीं है लोगों को, बराबर है, वहाँ पे जो है वो 100+ आज भी जी रहे. तो हम लोग भी 100+ क्वालिटी लाइफ जी सकते. 101 नॉट आउट जो स्लोगन है, मिशन 101 नॉट आउट, इसके ऊपर हम लोग पूरा फोकस करके ये स्विचेस को समझ के, बराबर है, इसमें से हम लोग बाहर निकल सकते हैं. सो दिस इज़ अ मेन इंटेंशन कि जैसा डीएनए ब्लूप्रिंट होने के बाद में उनको मिशन 101 नॉट आउट, बराबर है, वो चीज़ें उनको समझाए, और वो चीज़ें एक बार समझ गए तो दैट इज़ 1 ईयर फॉलोअप, कि जो भी चेंजेस बोला है वो चेंजेस अगर प्रॉपरली अगर इन लोगों ने कर लिया, पेशेंट्स ने अगर कर लिया, so we have to follow the changes. Yeah, we have to follow because changes are there. What if the person is not ready to digest that change? Initially difficult है. जैसा अभी मैंने किसी का, जैसा अभी काफ़ी जैसा मैंने तुमको बताया कि एक पेशेंट मेरे पास IBS का आया था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का आया था. उसका जो है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस निकला. एक का किसी का लैक्टोज निकलता है, किसी का ग्लूटेन निकलता है. मीन्स देयर आर मेनी, एवरी DNA इज डिफरेंट, एवरी म्यूटेशन इज डिफरेंट. तो एक का ग्लूटेन इंटॉलरेंस निकला, उसका वीट बंद करना पड़ा. अभी वीट बंद करना पड़ा, तो वीट बंद करना इतना आसान नहीं था. ठीक है. तो उसको फॉलोअप कर करके जैसा उसका वीट बंद हो गया, तो वैसे उसके सारे सिम्टम्स निकल गए. तो जीन साइलेंसिंग orders, you can actually get out of this yes disorder cycle. This is totally a miracle. And this is without medications. So we don't give any pharmacogenic drug. कोई भी जो है फार्माक ड्रग्स हम लोग नहीं देते. वी गिव सप्लीमेंट्स विच आर रियली रिक्वायर्ड दैट ऑल्सो. तो वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं, और वो हिसाब से वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट्स, और इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. ओके.
तो हमने डीएनए के बारे में काफ़ी बात कर ली है, तो डीएनए का जो कोर्स है वो एग्जैक्टली क्या है? आपने मेंशन किया कि आप ये सिखाते भी हो। Yes. तो इस कोर्स में एग्जैक्टली क्या है? व्हाट्स द कंटेंट? नाउ द थिंग इज़ कि जैसा डीएनए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं जो कंट्रीज़ में जाता हूँ, कंट्रीज़ में बात करता हूँ, जब मैं कोई बड़े हॉस्पिटल्स में जाता हूँ तब बात करता हूँ, तब ये चीज़ें इट्स रियली इनोवेटिव एंड रियली मीन्स जो सामने वाला जो बंदा है वो लिटरली वो चीज़ के लिए तैयार रहता है सुनने के लिए। नाउ द थिंग इज़ कि वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको एपिजेनेटिक्स बताया, अभी एपिजेनेटिक्स के अंदर मिथाइलेशन होता है डीएनए में, हाउ यू साइलेंस द जीन, बराबर है। तो ये जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। डीएनए बनता कैसा है, डीएनए का आरएनए कैसा बनता है, आरएनए का प्रोटीन कैसा बनता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग 6 महीने के कोर्स में सिखाते हैं। इट्स जस्ट हफ्ते में हमको 2 घंटा देना है, दैट टू ऑनलाइन देना है, और ऑनलाइन देने के बाद बराबर है उसके एग्ज़ाम्स रहते हैं, 12 मॉड्यूल्स रहते हैं, 12 मॉड्यूल्स के 12 एग्ज़ाम्स रहते हैं। 1 मॉड्यूल को ख़त्म होने के लिए 15 दिन जाता है, तो इट इज़ 2 आवर्स अ वीक एंड दैट टू ऑनलाइन। तो इतना अगर करके अगर वो आदमी तैयार हो जाता है, अगर सीख जाता है, तो उसके लिए दिस कैन बी एज अ करियर ऑल्सो, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये मोदी सर का प्रोजेक्ट है। मोदी सर ने ये चीज़ें बहुत डीप में बहुत इमोशनली बात किया है कि नाउ द थिंग हैज़ कम, नाउ द इनोवेशंस हैव कम एंड नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमको आगे जाना है, बराबर है। लेकिन वो आगे जाने के लिए अगर मुझे 100 करोड़ जनता के पास, 140 करोड़ जनता के पास अगर पहुंचना है, तो विल रिक्वायर्ड कम से कम 10 लाख कंसल्टेंट्स लगेंगे। तो ये 10 लाख कंसल्टेंट्स के लिए, उसके लिए हम लोगों ने कोर्सेज चालू किया है। तो वो कोर्सेज के हिसाब से पहले ये कोर्स ऐसा था कि इट वाज फॉर ओनली फॉर डॉक्टर्स, कि जैसा BHMS, BAMS, MBBS ये डॉक्टर्स के लिए था। लेकिन अभी जो है वी हैव मेड इट फॉर 12th स्टैंडर्ड प्लस। तो जो भी 12th स्टैंडर्ड, अगर कॉमर्स हो, साइंस हो, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर, सिर्फ सीखने की इच्छा चाहिए। तो वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं, वो अगर सीख जाते हैं तो दे कैन बी मीन्स उनका एक करियर हो सकता है इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर नाउ। जैसा AI इज़ द फ्यूचर, वैसा DNA इज़ द फ्यूचर इन अ मेडिकल फील्ड। तो इसके लिए हम लोगों ने कोर्स के ऊपर भी अभी हम लोगों ने काम किया है एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट। एंड नाउ वी आर इन सेकेंड बैच, और सेकेंड बैच में अभी ऑलमोस्ट 60-65 स्टूडेंट्स है अभी। और अभी थर्ड बैच जो है वी आर लॉन्चिंग इन ऑन 15 Jan नाउ, थर्ड बैच। तो आपने कहा कि nowadays AI इज फ्यूचर, राइट? बट एंटी इन्फ्लेमेशन का भी कुछ फ्यूचर होगा, राइट? यस। तो उसका फ्यूचर क्या है एग्जैक्टली? राइट। अभी जैसा मैंने बताया, जो बेस है दिस इज इन्फ्लेमेशन। जैसा मैंने बताया, जिधर भी आइटिस लग के आ रहा है, दैट इज ऑल इन्फ्लेमेशन। व्हाट वी आर ट्रीटिंग इज सिम्टोमेटिक। नाउ देयर इज अ ट्रीटमेंट, वी कॉल इट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट दैट वी हैव स्टार्टेड लास्ट 2 years बैक। अभी ये 2 साल के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट वी हैव ट्रीटेड मोर देन 1000 केसेस। और 1000 केसेस के अंदर जैसा भी बोन रिलेटेड है, जैसा बोन रिलेटेड जनरली हमारे पास जो केसेस आते हैं, तो अर्थराइटिस के आते हैं, डिस्क प्रॉब्लम के आते हैं, कमर में दर्द, सर्वाइकल में दर्द। तो ये सब चीज़ें जो है वो 5-5, 6-6 साल से दे हैव गॉन टू मल्टीपल डॉक्टर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें हो रही है। तो वी स्टार्टेड विथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट। ये 5 days का कोर्स होता है, और ये 5 दिन के अंदर मेरे पास ऐसी भी हिस्ट्री है कि इन्फ्लेमेशन, क्योंकि बेसिक रूट कॉज है, और रूट कॉज के ऊपर ट्रीटमेंट है। तो इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करने के वजह से जो पेशेंट्स को सर्जरी बताया हुआ है, इमरजेंसी बताया हुआ है कि अभी के अभी तुमको सर्जरी करना ही पड़ेगा, वो पेशेंट जिसको चलने भी नहीं आ रहा है, जिसको उठा के लेके आए हॉस्पिटल के अंदर, बराबर है, वो आदमी 5 दिन के बाद में चल के गया। क्या बात है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। लास्ट वीक आई हैड अ केस ऑफ थ्रोम्बोसिस, DVT बोलते हैं उसको, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, यू कैन मीन्स एनीवन कैन आस्क द रिकॉर्ड, आई कैन गिव इट। तो वो जो है उसके अंदर अगर जितने भी वेन्स है, पैर के जितने भी आर्टरीज थे, तो जितने भी आर्टरीज थे सारे थ्रोम्बोस थे। तो उनको सर्जरी ही बताया था, एंड इट वाज अ ह्यूज स्वेलिंग, इट वाज लाइक अ एलिफेंट फुट। तो इतना स्वेलिंग था उसका। उनको ये 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में वापस उनको हमने डॉपलर के लिए भेजा। तो डॉपलर के अंदर सारे रिकैनालाइजेशन आ गए, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल थ्रोम्बस। तो ये चीज़ें हम लोगों ने चालू की है। दिस इज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट, अगेन इट इज़ फ्रॉम द बेस। तो वो हिसाब से उसके रिजल्ट्स हमको काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। दिस इज सच अ मिरेकल, आई वुड से। या एंड इनिशियली यू मेंशन कि हमारा जो ये जो सेंटर है वो पुणे में है, बट इसके हेडक्वार्टर्स दुबई में है, राइट। सो वैलेंटीना का एग्जैक्टली विजन क्या है रिलेटेड टू पुणे एंड हेडक्वार्टर्स इन दुबई? या
तो वैलेंटिना ने ये जो कॉन्सेप्ट पहले हम लोगों ने पूरा जब स्टडी किया, सब देखा हमने, तब ये लगा दिस इज़ द फ्यूचर. तो वी हैव स्टार्टेड इनिशियली विद डायग्नोस्टिक सेंटर इन पुणे. द डायग्नोस्टिक सेंटर जैसा भी ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 1000 डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन पुणे. तो हम लोग क्या अलग करेंगे? वही ECG करेंगे, वही एक्सरे करेंगे, वही ब्लड टेस्ट करेंगे. देन व्हेन वी डिस्कस अबाउट DNA कि ये एक नया इरा है, नया साइंस है, नया फ्यूचर है, तो वो हिसाब से वी स्टार्टेड विद DNA सेंटर्स. जब हम लोग दुबई में गए तो दुबई जब हेल्थ अथॉरिटी से बात की, तो व्हेन वी डिस्कस विद देम, वी हैड अ डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट 2 hours. तो 2 घंटे के अंदर उन्होंने बोला कि यस वी आर रेडी टू हैव अ पार्टनरशिप विथ यू. तो आज हमारा सेंटर वहाँ पे हमारा DNA डायग्नोस्टिक करके नाम भी वहाँ पे हो गया, वैलेंटिना DNA डायग्नोस्टिक. और उसके बाद में हमने ऑफिस भी ले लिया है वहाँ पे. तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ मंथ्स टाइम we'll open the office, we'll have a big inauguration. We have already spoken with 6 to 7 countries now. So we are planning to expand in 25 countries through Dubai. तो दुबई विल बी अ मेन हेडक्वार्टर. और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है, तो जैसा मैंने बताया, देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स इन दिस. वन इज़ द DNA टेस्ट विच वी कॉल्ड एज DNA ब्लूप्रिंट टेस्ट. वन इज़ मिशन 101 नॉट आउट. उसके बाद में DNA कोर्स जैसा मैंने बताया, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है लोगों को. उसके बाद में एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट जो हम लोग इंजेक्शन के वाया लोगों को दे रहे वो. और उसके बाद में वी हैव स्टार्टेड विद स्टेम सेल थेरेपी ऑल्सो. तो स्टेम सेल थेरेपी विल बी अ पार्ट ऑफ DNA ट्रीटमेंट. तो इसके अंदर हम लोग जो कर रहे हैं वो जो स्टेम सेल्स है, रूटीनली ऐसा होता है कि जब भी अंदर जो टॉक्सिन्स, अगेन बेस इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं. तो जैसा मैंने बताया, मेन टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स के वजह से इन्फ्लेमेशन है. तो कोई भी चीज़ करने से पहले इट इज़ नेसेसरी यू हैव टू डिटॉक्स योर बॉडी. तो टॉक्सिन्स निकलना चाहिए. अभी डिटॉक्स के लिए मैंने अगर लोगों को बोला कि चलो प्राणायाम करो रोज़ 10 मिनट सुबह, तो 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे. बराबर है. सो नो वन इज़ रेडी टू वर्कआउट कि बाबा ये चलो, ये करो, वो करो, कोई भी नहीं. तो प्लांट स्टेम सेल थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है कि जिसके अंदर फर्स्ट 3 months योर बॉडी गेट्स डिटॉक्स्ड ऑटोमेटिकली. इट इज़ इन अ सबलिंगुअल फॉर्म. जब हम लोग गोली खाते हैं तो इट टेक्स 40 minutes फॉर द एक्शन. ठीक है. ये जो पाउडर है, इट्स अ प्योर स्टेम सेल्स. इट इज़ प्लांट बेस्ड, इट इज़ नॉट ह्यूमन बेस्ड, इट इज़ प्लांट बेस्ड. लेकिन उसका रिसर्च ऐसा हुआ है कि ये जो स्टेम सेल्स विच इज़ प्लांट बेस्ड, विच इज़ एप्पल बेस्ड, बट इट हैज़ द कैपेसिटी टू रीजनरेट ह्यूमन स्टेम सेल्स. इट्स अ बिग रिसर्च मेड बाय डॉक्टर फ्रेड जूली फ्रॉम स्विट्जरलैंड. ठीक है. तो उनका रिसर्च है, तो वो हम लोग अभी चालू कर रहे हैं. तो इसके अंदर कैसा है कि फर्स्ट 3 months योर बॉडी इज़ टोटली डिटॉक्सिफिकेटेड. मुझे जो टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, ये सारे निकल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन निकल जाएगा. एंड नेक्स्ट 3 months जो है वो बॉडी रीजनरेट होती है. तो उसके वजह से जितने भी तकलीफ़ें हैं, बराबर है, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं. सो ट्रीटमेंट वाइज वी हैव दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट थ्रू इंजेक्शंस. Then we have this treatment which you called as detox treatment and regenerative treatment through stem cells. So we have a treatment part also, we have education part also, we have test part also. तो ये सारी चीज़ें एज अ कम्बाइंड एक साइकिल बन रही है. और ये साइकिल जो है वो हिसाब से इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर द ह्यूमंस इन फ्यूचर. कि जो चीज़ें अभी जो हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं या जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, तो फॉर ह्यूमंस इट विल बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, अ वेरी बिग थिंग इन फ्यूचर. एंड लोगों के लिए करियर भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी भी चीज़ है कि 2 साल के बाद में जो भी लोग ICU में एडमिट हो गए, तो उनको DNA करना कंपलसरी होगा. लेकिन जब रिपोर्ट ही आपको मालूम नहीं, देखने ही नहीं आएगा, तो फिर फ़ायदा क्या. तो वो भी चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं अभी. तो जस्ट अंडरस्टैंड इट, टेक द नॉलेज. तो जितना नॉलेज मिलेगा उतना उसके अंदर अच्छा रहेगा. तो सारे सेंटर्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इज इट? या सारे सेंटर्स के अंदर सारी चीज़ें. और इसका हेडक्वार्टर दुबई रहेगा. और जैसा मैंने बताया, जो सेंटर्स इंडिया में बन रहे या 25 सेंटर्स जो आउट ऑफ इंडिया जो बन रहे हैं विथ हेडक्वार्टर्स इन दुबई, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी. द होल ट्रीटमेंट पार्ट, एवरीथिंग विल बी देयर. टू कंक्लूड, हमारे व्यूअर्स को एक टेक अवे मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? टेक अवे मैसेज यही देना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस. ट्रू. आज जो टाइम इनने दिया, जो भी चीज़ें हम लोगों ने बोला वो उनने सुना, दिस वाज अ टाइम इन्वेस्टमेंट. अब ये टाइम इन्वेस्टमेंट जो है, यू कन्वर्ट दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी. नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, रिसर्च इट. ठीक है. जो कोर्स है वो कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करो.
ये कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द नॉलेज एंड यू कैन गो अहेड. दिस इज़ फर्स्ट पार्ट. सेकेंडली, DNA टेस्ट. वी आर जस्ट फ्लोटिंग नाउ. अर्थराइटिस है उसके ऊपर ही काम कर रहे, जो भी चीज़ है वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे, इसमें से बाहर निकलो. द इरा हैज़ चेंज. वो हम लोग जैसा है ना, वेल के अंदर ही हम लोग ढूंढ रहे कि इतना ही हमारा वर्ल्ड है. तो ऐसा नहीं है. वेल के ऊपर से आने के बाद में देखेंगे द वर्ल्ड इज़ रियली बिग. तो जो DNA का अभी का जो मैंने DNA ब्लूप्रिंट बताया, ये सेंटर में आके देखो कि व्हाट इज़ दिस 400 पेज, हाउ द रिपोर्ट लुक्स, ठीक है, एंड गेट द टेस्ट डन. तो ये चीज़ें जो है ये जितना फास्ट करेंगे तो उतना ही वो आगे के, जैसे गड्ढे मैंने आपको बताया कि जो गड्ढे है वो अगर हमको गिरने से पहले अगर मालूम पड़ गया हमको, इट विल बी अ वेरी बिग थिंग. और रिमेंबर वन थिंग कि हेल्थ इज़ द मेन थिंग. अगर वेल्थ लॉस हो गया तो भी कुछ नहीं है, मीन्स यू कैन रीगेन इट, बट वंस हेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो वो चीज़ें मत होने दो. अभी हेल्थ अच्छा है तो उसके ऊपर काम करो, तो आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आए. सही बात है. मेरी भी दर्शकों से यही गुजारिश होगी, आप भी आपका DNA टेस्ट एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूर कर लीजिएगा. एंड आई होप आपने ये पॉडकास्ट शुरू से लेके अंत तक देखा होगा और इसमें कई सारी चीज़ें डॉक्टर हेमंत जी अग्रवाल इन्होंने डिस्क्लोज कर दी है जो हमारे लिए डे टू डे बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. सर, थैंक यू वेरी मच